तो हमने यानी पेप्टाइड बाउंड को डायग्राम के ज़रिए समझाना है कि ये कैसे बनता है और कैसे ब्रेक होता है। तो पहले समझेंगे और आपको फिर डायग्राम से समझाएंगे। पेप्टाइड बाउंड ये होता है कि जब दो अमाइनो एसिड या दो से ज़्यादा मिल जाते हैं तो जो बाउंड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बाउंड। और जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं प्रोटीन की तो ये पेप्टाइड बाउंड मल्टीपल अमाइनो एसिड बनाते हैं। और उसके बाद डाई पेप्टाइड कहते हैं जब टू अमाइनो एसिड्स मिल जाएं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है ये डाई पेप्टाइड कहलाता है। जैसे ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, दूसरा एलानिन है, इन दोनों ने मिल के ग्लाइसाइल एलानिन बनाया, ये डाई पेप्टाइड है। और हमारे पास फिर ट्राई पेप्टाइड्स भी होते हैं, यानी अगर थ्री अमाइनो एसिड्स मिल के जो है ना वहाँ पे एक बाउंड बनाते हैं पेप्टाइड बाउंड, तो ये ट्राई पेप्टाइड कहलाएगा और इसमें वाटर रिलीज़ हो जाता है। और पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जब सेवरल अमाइनो एसिड्स लिंक हो जाते हैं बहुत सारे पेप्टाइड बाउंड के ज़रिए और 100 से 1000 की चेन्स हो पेप्टाइड बाउंड्स की, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगा। अब हम यहाँ आपको इसकी स्केच बना के बाकायदा दिखाते हैं डायग्राम के ज़रिए, जो कि हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे देखें, हमने डायग्राम में दो अमाइनो एसिड्स लिए हैं स्टूडेंट्स। एक को हम ग्लाइसिन कहते हैं। देखिए, हमने कहा था कि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ग्लाइसिन पे ये चेंज होता है। तो यहाँ पे ग्लाइसिन पे H है, ये ग्लाइसिन का अल्काइल ग्रुप है। बाकी वहीं सारे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, अल्फ़ा कार्बन, लेकिन ऊपर H आ जाए तो ये ग्लाइसिन है। जबकि दूसरी तरफ जो अमाइनो एसिड है वहाँ अल्काइल ग्रुप एलेनिन में CH3 होता है। तो अब यहाँ एक एलेनिन हो गया अमाइनो एसिड, दूसरा ग्लाइसिन, और अब ये दो अमाइनो एसिड मिलेंगे तो यहाँ ये जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप में OH है और जो अमाइनो ग्रुप में H है, ये दोनों मिल जाएंगे और यहाँ क्या हो जाता है, वाटर रिलीज़ होता है और ये दो अमाइनो एसिड्स मिल के एक डाई पेप्टाइड यहाँ फॉर्म करते हैं। तो ये देखें, एक डाई पेप्टाइड बन गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर H2O यानी ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप था, एक के वहाँ से OH आया और दूसरे के अमाइनो ग्रुप से H आया और यहाँ H2O रिलीज़ हुआ। इनके बीच में जो बाउंड बना इसको पेप्टाइड बाउंड कहते हैं। तो ये दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बना है डाई पेप्टाइड। अगर ये तीन अमाइनो एसिड के बीच में बनेगा ट्राई पेप्टाइड और ये हंड्रेड्स के बीच में बनता है तो ये पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। तो ये स्केच के ज़रिए भी आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। और फिर इसमें एक याद रखिएगा, ये जो अमाइनो एसिड जहाँ पे या अमाइनो ग्रुप होता है इसको N टर्मिनल कहते हैं और जहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो C टर्मिनल, ये C टर्मिनल कहलाएगा। तो ये तो हो गया आपका आउटलाइन और स्केच डायग्राम के ज़रिए भी हमने पेप्टाइड बाउंड आपको समझा दिया। ये सिंथेसिस तो हमने पढ़ लिया कि पेप्टाइड बाउंड कैसे बनता है, यानी एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH आता है और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H आता है और इनके बीच में एक वाटर रिलीज़ होता है और ये पेप्टाइड बाउंड कहलाया। अब हम देखते हैं ब्रेकेज कैसे होता है। तो पेप्टाइड बाउंड ब्रेक होते हैं यानी प्रोटीन्स के ब्रेक होने से जब हमारे गट में स्टोमक में डाइजेशन होती है तो वहाँ जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं या प्रोटीन्स हैं, इनको पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एप्सिन जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको ब्रेक करते हैं और ये पेप्टाइड बाउंड और पॉली पे ब्रेक होते हैं सेल्यूलर लेवल पे। लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ होती हैं अमाइनो एसिड्स में और फिर वो इस तरह से ब्रेक करते हैं और यहाँ इस तरह से फिर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ATP सिंथेसिस इस तरह से होती है। तो ये ब्रेकेज भी हो गया कि हाउ द पेप्टाइड बाउंड्स ब्रेक।